हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आप सब एकदम मस्त ज़बरदस्त हो गए और क्लास करने के लिए तैयार हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने इससे पहले दो क्लास जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, दो क्लास, क्लास 1 और क्लास 2। जितने लोगों ने क्लास को नहीं किया सबसे पहले वहाँ से करो, क्योंकि हर एक क्लास कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली, जैसे कि कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जान लिया हम लोगों ने, कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जाना हम लोगों ने। उसके बाद क्लासिफिकेशन की साइज़ के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में जाने, और जो हमारी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी जो होती है उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर जाने कि कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। और आज हम लोग क्लास 3 में स्टार्ट करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बारे में कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन है, और उसके जो ईयर है उसके बारे में, और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप किए गए थे और कौन कौन से कंप्यूटर इसमें थे, उसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल ने 200 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और इसमें आप सबका बहुत बहुत योगदान रहा है, और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके बहुत सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर को महत्वपूर्ण जो है, कंप्यूटर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, मतलब कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, और इन परिवर्तनों को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि जो चेंजेस आए हैं ना, तो उसको एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे जो दादाजी थे वो 5 भाई थे। हमारे जो दादाजी थे वो लोग जो है ना 5 भाई थे। इनके तो कोई पिता रहे होंगे ना, इनके जो हैं कोई पिताजी रहे होंगे, और उनके 5 बेटे। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे दादाजी थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये जो है मेरे दादाजी के 4 बेटे थे, ऐसे मान लेते हैं। इनके 2 बेटे थे, फिर इनके जो है वो भी 2 बेटे थे, इनके जो है वो 5 बेटे थे। इस तरह करके आप समझ सकते हो। तो ये सारी जो है ये पीढ़ियाँ हैं, मतलब ये एक पीढ़ी से हमारा 5 पीढ़ी आया, और ये 5 में से फिर 4 निकल के आ गए, फिर इसमें से 2 निकल के आ गए, इस पीढ़ी से हमारा 2 निकल के आ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जनरेशन बोलते हैं। उसी टाइप से हम लोग को कंप्यूटर का है ना, उसका 5 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने। तो हम लोग आज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 इस सारी जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है 1914 से लेकर 1956। कहीं कहीं आपको कोई भी बुक में या फिर पीडीएफ में, दूसरे जगह कहीं क्लासेस में आपको 1941 या फिर 1942 या फिर 43, 44 कुछ भी मिल सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के उनके जो हैं वो फॉर्मेट में लिखे रहते हैं। तो उनको सारे को कवर अप करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि 1914 से स्टार्टिंग माना जाता है फर्स्ट जनरेशन का, 1956 तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है ना, वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। और इस जनरेशन में कंप्यूटर के इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। हम लोग अभी इनपुट देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड, माउस का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे ये, और काफ़ी बड़ा था, बहुत अधिक बिजली खाती थी, मतलब खपत करती थी, बहुत ज़्यादा अधिक बिजली यूज़ में लेती थी, और बहुत अधिक गर्मी पैदा करती थी। मतलब कि हीट जो है ना, वो ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हीट जो है बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, और बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी को ज़्यादा लेते थे। तो इसको ठंडा करने के लिए ना, फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एयर कंडीशनिंग, मतलब कि एसी लगाने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक समझ आएगा। और इसके जो कंप्यूटर के नाम है इस प्रकार, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का जिसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का जिस कंप्यूटर में, जैसे कि एनियाक था, एडवैक था, यूनिवैक 1 था, यूनिवैक 2 था, IBM 701 और IBM 650 में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। तो सेकंड जनरेशन जो है उसका स्टार्टिंग ईयर 1956 से लेकर के 1963 तक है। और ये जो ईयर है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया था। मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे ना, उसकी जगह पे क्या करने लगे हम? ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे हम लोग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब एबेकस जो था हमारा कंप्यूटर, एबेकस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एबेकस का यूज़ किस लिए किया जाता था? व्यापारियों को जोड़ घटाव करने के लिए। लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है? प्रेजेंट टाइम में उसके इस एबेकस की जगह हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? कैलकुलेटर का। उसी तरह से जो पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, अब उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होने लगा, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है विलियम शॉकली ने किया था 1947 में। कब किया था? 1947 में।
और ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले छोटा था और तेज़ था और सस्ता भी था। मतलब कि मान लेते हैं जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था वो इतना बड़ा था, तो इसके मुकाबले जो है ट्रांजिस्टर छोटा था और ये तेज़ भी था, फास्ट भी था और ये सस्ता भी था, मतलब चीप भी था, सस्ता भी था। ठीक है। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। जैसे कि ये बड़ा था उसके मुकाबले ये छोटा हो गया, क्योंकि उसमें जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो छोटे यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आपको बोलेगा कि सेकंड जनरेशन में कौन से लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, तो आप बोलोगे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और सेकंड जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर इस टाइप के थे, जिसको IBM 6, IBM 1620, IBM 1401, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108, ये हमारे जो थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के प्रकार थे। मतलब इस टाइप के कंप्यूटर के नाम थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। तो ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ था 1964 से लेकर के 1971 तक। इस जनरेशन के बीच में थर्ड जनरेशन को हम लोग काउंट करते हैं। और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी ने ले लिया। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में अब ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आप बोल सकते हो, उसने ट्रांजिस्टर की जगह ले लिया। आईसी एक तरह का चिप है जो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई है, आपको अगर एग्जाम में पूछ लेगा आईसी किससे बनी होती है, तो आप बोलना कि सिलिकॉन से बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। मतलब आईसी को सिलिकॉन चिप भी बोले जाते हैं। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर थी। अब जाहिर सी बात है, मान लो कि अभी मैं हल्का सा कुछ जोड़ घटाव गुना करने जानता हूँ, अगर आने वाले मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे जो हमारे जेनजीज हैं उनके जो शॉर्टकट ट्रिक हैं जोड़ घटाव गुना भागों को सॉल्व करने का, वो हल्का फास्ट हो गया, उससे आने वाले टाइम पे क्या पता और फास्ट हो जाए। तो आप यहाँ सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हो, जो आपका पहला कंप्यूटर था उससे जब आप बढ़िया नहीं बनाओगे तो इसका नाम कैसे होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, देखोगे पहले 2 GB का मोबाइल आता था, अब आने लगा है 8 GB का, 12 GB का। ठीक है, तो यहाँ से अपग्रेड होकर यहाँ तक आया। तो वैसे ही थर्ड जनरेशन में दोनों जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन में ज़्यादा प्रभावशाली कंप्यूटर बनाए गए थे। किसके कारण, आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप के कारण से। तो इंटीग्रेटेड चिप जो है आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। जैसे कि देखते थे ना, पहले हम लोग बड़े बड़े कंप्यूटर इतने बड़े बड़े यूज़ करते थे और इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, जैसे कि आप टीवी देख लो, इतने स्क्वायर शेप में होते थे। अभी क्या हो गया, पूरा पतला LED LCD के नाम पे देखोगे अब पूरा पतला आ गया है। वैसे ही जो है इसका इंटीग्रेटेड चिप आने के बाद कंप्यूटर का साइज ना काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ मेमोरी की भी क्षमता जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि आप लोग देखोगे ना, पहले के ज़माने के मोबाइल जो आते थे उसमें 1 GB रैम रहता था, 512 MB या फिर 1 GB रैम रहता था, और नहीं सॉरी 512 MB रैम रहता था और 1 GB तक रोम रहता था, जिसको हम लोग वो बोलते थे कि हाँ हमारा इतना 1 GB का 512 MB का हमारा रैम है मोबाइल का, और 1 GB का हार्ड डिस्क है, या फिर उसको आप रोम बोलते थे। कितना 1 GB का स्टोरेज हमारा मोबाइल में। वैसे ही इस टाइम पे जो है इसका जो क्षमता था, जैसे कि हम लोग अब ये जो 512 MB से हम लोग 8 GB तक रैम पे पहुंच गए, और ये 1 GB स्टोरेज से हम लोग 256 इससे भी ज़्यादा पहुंच गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता ही है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से थे, जैसे कि कोबोल, पास्कल, इन सारे ये जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, और इसका यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में, इसलिए इनमें से प्रोग्रामिंग करना आसान था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि IBM 360 सीरीज हो गया, हनीवेल 6000 हो गया, हनीवेल 6000 सीरीज हो गया, PDP मतलब कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर हो गया, IBM 370 100/168 हो गया, TDC 316 हो गया। ये कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। ठीक है, थर्ड जनरेशन समझ में आ गया। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ जनरेशन का जो ईयर है ना, वो 1971 से लेकर के 1980 तक है। ठीक है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है। आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, अब माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गए, मतलब आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। वही है जैसे कि हम लोग
एग्जांपल लिए ना कि हम लोगों की जो कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन आने वाले जनरेशन में क्या पता वो तुरंत अभी ट्रिक विक लगा के सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही स्पीड हो गए। तो जो हमारा पिछला वाला है उससे अच्छा आएगा, तभी तो हम लोग उसको अपने मॉडर्न जनरेशन में शामिल करेंगे ना। तो उसका जो है क्षमता, जो कार्य करने का क्षमता है और स्पीड दोनों ही बढ़ गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी में MS-DOS और MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका भी एक चैप्टर है, उसमें हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी एग्जांपल के लिए आसान भाषा में बता देता हूँ, जो हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड जो हम लोग सैमसंग ये सब का यूज़ करते हैं उसका एंड्रॉयड है। तो ये क्या करता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। और वैसे ही iOS जो है वो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ ये कंप्यूटर में, तो ये हमारा विंडोज़ का है, ये विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो उस टाइम पे हम लोग समझ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर के नाम जैसे थे IBM 4341, DEC 10 स्टार 1000, PUP 11, ठीक है। इस तरह करके जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके नाम थे। अब हम लोग हैं 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन को 1918 से लेकर के प्रेजेंट अभी करंट टाइम तक माना जाता है 5th जनरेशन, ठीक है। और 5वीं पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये होता है ना कि आजकल कोई भी चीज़ है वो कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मुझे खाना बनाने के लिए रेसिपी चाहिए। अब वो पूछेगा कौन सा खाना बनाना है, मैं बोलूँगा दाल मखनी, तो दाल मखनी के बारे में वो पूरा रेसिपी हमें लिख के देता है ऑटोमेटिक। ऐसा लगता है कि कोई आगे उधर सामने बंदा मुझे बता रहा है कि कैसे कैसे खाना बनाना है। तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और आज के ज़माने में अगर आप AI के बारे में नहीं जान रहे हो तो आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, इसलिए AI के बारे में सीखो। तो तकनीकी AI तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी में चल रहा है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और .NET इसका यूज़ किया गया है। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब हॉस्पिटल में, एंटरटेनमेंट में, रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होने लगा है। और इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, 5th जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, ठीक है। इनके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार के, जैसे जो हमारा अभी डेस्कटॉप है, जो हमारा कंप्यूटर टाइप में रहता है, जिसको हम कहीं ले नहीं जा सकते उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हैं। नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक, इस तरह करके जो है हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो आई होप आपको जनरेशन के बारे में जो है 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th, 5 इसके बारे में आप लोगों को पता चला।